फ्रेंड्स, तो मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल विनायक नेशनल ITI में। तो आज हमारा जो क्वेश्चन रहेंगे किससे रिलेटेड रहेंगे, पाइप एंड फिटिंग। देखिए, फिटर में जो है सब चीज का, फिटर को एक तरह से क्या कहा जाता है, ऑलराउंडर ट्रेड कहा जाता है, जिसमें आपका कटिंग फिटिंग सब कुछ आता है। तो थोड़ा इलेक्ट्रीशियन का भी पढ़ना पड़ता है, थोड़ा वेल्डिंग का भी पढ़ना पड़ता है, थोड़ा पाइप प्लम्बर का भी पढ़ना पड़ता है। तो प्लम्बर से जो रिलेटेड क्वेश्चन है उसको हम लोग आज देखेंगे। चलिए, सेकेंड ईयर का है फिटर, और चलते हैं, शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन अपने। देखिए, क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है कि व्हाट इज द एंगल ऑफ डिविएशन प्रोवाइडेड ऑन द एल्बोज एंड बैंड इन पाइप वर्क। यानी पाइप के कार्यों में एल्बो और बैंड पर विचलन का कोण कितना होता है। यानी जो एल्बो लगा जाता है या फिर पाइप बेंड किया जाता है तो कितना पे उसको टर्न किया जाता है। तो देखे होंगे कि हमारा एल्बो कैसे होता है, 45 डिग्री पे मुड़ा रहता है या फिर 90 डिग्री पे मुड़ा रहता है, देखे होंगे। तो हमारा इसमें से कितना से कौन सा सही होगा, 90 एंड 45 डिग्री। कैसे होगा, 90 एंड 45 डिग्री। 30 या 60 डिग्री पे हमारा नहीं होता है एल्बो, ठीक है। एल्बो हमारा 30-60 डिग्री या फिर 20-40 डिग्री या 60-45, 60-45 पे तो होता है लेकिन 60 पे नहीं होता है। तो सही क्या हो जाएगा हमारा, 90 एंड 45 डिग्री। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला देखिए, कह रहा है क्वेश्चन कि हाउ द वाटर फ्लो इज स्टॉपेड फ्रॉम द वैल्यू वेल्व आरो सॉरी अराउंड द स्टॉपिंग बॉक्स। यानी स्टॉपिंग बॉक्स के पास लगे वाल्व से पानी का प्रवाह कैसे रोका जाता है। यानी जो वाल्व लगा रहता है स्टॉप करने के लिए वाटर को, उस वाल्व का प्रवाह कैसे रोका जाए, यानी जो उसका प्रवाह रहता है निकलता है वो कैसे रोका जाता है। देखिए, स्टेबेस्टर हेम्प के साथ पैकिंग, यानी जो उसमें कसा रहता है नीचे अंदर स्टेबेंसर लगा होता है, जो स्टम्पिंग रहता है, तो उसको हम क्या करते हैं, हेम्प के साथ पैकिंग करते हैं, तो हमारा वो क्या होता है, बंद हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, डी हमारा सही हो जाएगा। फिर कह रहा है कि हैंड व्हील को कसना। देखिए, हैंड व्हील को कसेंगे अगर अंदर नहीं लगा रहेगा तो हमारा नहीं होगा वो, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है बोनट को कसना, यानी बोनट को अगर कसते हैं, ठीक है, तो हमारा वो नहीं होगा। तीसरा, पहला कह रहा है स्पिंडल को बदलकर। देखिए, अगर अंदर कुछ नहीं है, सही नहीं है वो, तो स्पिंडल को चेंज करें या फिर वही रखें, उससे कोई उस पे इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं अगला क्या कह रहा है। देखिए, अगला कह रहा है पाइप लाइनों में एक्सेंट्रिक रेड्यूसर की पोजीशन क्या होती है। देखिए, पाइप लाइन जो होती है, पाइप हमारी लगी होती है, ठीक है, जो भी पाइपें लगी रहती हैं पानी की, उसमें एक्सेंट्रिक रिड्यूसर, यानी जो हमारा रिड्यूसर रहता है पानी का बहाव को कम या ज्यादा करने के लिए रिड्यूसर लगा रहता है, उसका पोजीशन क्या होता है, वर्टिकल पोजीशन। वर्टिकल, मान लीजिए पाइप हमारा ऐसे है तो वो ऐसे लगा रहेगा, नहीं एंगुलर, यानी हमारा ऐसे, ये ऐसे भी नहीं लगता है। तो दोनों हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। रेडियस पोजीशन, रेडियस पोजीशन हमारा ऐसे जो होता है कैप की नुआ ऐसे लगा रहता है, नहीं हमारा कैसे लगा रहता है कि पाइप हमारा ऐसे है तो बीच में है तो हमारा बीच में ऐसे ही लगा रहेगा हॉरिजेंटल, ठीक है, तो इसे ही उसमें हमारा फिट कर दिया जाता है। समझ में आ गया। तो डी क्या होगा हमारा, सही हो जाएगा। नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, अगला क्या कह रहा है कि मजबूती से बंद होने के बाद भी से घर के नल से पानी के टपकने को रोकने के लिए उपाय क्या है। देखिए, अगर मजबूती से बंद हो जाने के बाद देखेंगे कहीं कहीं पानी टपकता रहता है नल से, समझ रहे हैं, नल से क्या होता है, पानी टपक टपक के गिरता रहता है। तो वही है, उसको अगर रोकने के लिए क्या उपाय किया जाता है, नल को बंद करें। देखिए, नल तो ऑलरेडी बंद हो चुका है, फिर भी क्या हो रहा है, पानी टपक रहा है, तो उसको नल को बंद करने से हमारा नहीं रुकेगा। दूसरा कह रहे हैं वाशर दें और वाशर बदलें। वाशर अगर बदल देंगे तो उसमें क्या बंद होगा, नहीं, तब भी वो
वैसा ही रहेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी पूरा बंद हो जा रहा है फिर भी वो टपक रहा है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है टेप स्पिंडल को ठीक करें, यानी जो स्पिंडल उसमें टेप लगा है उसको क्या करें, ठीक करें, तो वो उससे नहीं होगा। क्या होगा कि स्टंपिंग बॉक्स को कस लें, यानी जो उसमें स्टंपिंग बॉक्स रहता है जहां से नीचे को लॉक कर दिया जाए, ऊपर से लॉक करते हैं, फिर उसके नीचे स्टंपिंग बॉक्स जो रहता है उसको क्या करें, कस दें पूरी तरह से। अगर कस लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, फिर नहीं छुएगा। तो डी ऑप्शन क्या होगा हमारा, सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, अगला देखते हैं क्या कह रहा है। अगला कह रहा है हाउ पाइप आर क्लासिफाइड, यानी पाइपों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है, उपयोग के अनुसार, रंग के अनुसार, आकृति के अनुसार या फिर मटेरियल के अनुसार। देखिए उपयोग के अनुसार हम उसको नहीं कर सकते हैं अलग, हमें उपयोग के अनुसार हम उसको अलग नहीं कर सकते, क्योंकि हमको जहाँ पे जिस मटेरियल का यूज किया जाता है, जहाँ जरूरत है वहां पे हम उस पाइप का यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए हमको प्लास्टिक का पाइप जहाँ लगाना है वहाँ प्लास्टिक का पाइप लगाएंगे, जहाँ लोमटिए का लगाना है वहाँ लोमटिए का लगाएंगे, मतलब जिस क्वालिटी का चाहिए, मटेरियल का चाहिए, वहां पे हम उस चीज का यूज करते हैं। रंग के अनुसार उसको हम वर्गीकृत नहीं कर सकते हैं, कोई भी पाइप पे कोई भी कलर हम लोग चढ़ा सकते हैं। आकृति के अनुसार, आकृति तो पाइप की आकृति तो कोई भी, सबका मतलब चेंज है आकृति, अगर जैसा आपको आकृति चाहिए वो आपका होता है, तो उसको वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। किसको वर्गीकृत किया, मटेरियल के अनुसार उसको वर्गीकृत किया जाता है कि ये इस मटेरियल का बना है, ये इस मटेरियल का है तो उसको अलग है, ये है जो इस मटेरियल का वो अलग है, ठीक है। बाकी अगर आकृति की बात करें तो दोनों मटेरियल, अगर मान लीजिए दो मटेरियल है, दो मटेरियल की पाइप है, तो इसका भी कलर सेम हो सकता है, इसका भी कलर सेम हो सकता है, तो उसको अलग नहीं कर सकते हैं। रंग भी जो है वो भी हमारा सेम है, आकृति साइज भी हमारा सेम हो सकता है, उपयोग भी हम सेम कर सकते हैं, लेकिन जो मटेरियल है उसको क्या कर देगा, वो अलग कर देगा। जहां हमको लोहे की पाइप लगानी वहां प्लास्टिक की पाइप लगाएंगे, नहीं लगा सकते। तो हमारा डी क्या होगा, सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पाइप फिटिंग, इस पाइप फिटिंग का नाम क्या है। पहला दिया 45 डिग्री एल्बो, टी ज्वाइंट पाइप, या शॉर्ट रेडियस एल्बो, या फिर लॉन्ग रेडियस एल्बो। देखिए पहले तो ये क्या है कि 45 डिग्री पे आपका मुड़ा हुआ है, और ये क्या चीज है, हमारा एल्बो है, ठीक है। यानी किसी भी चीज को अगर टर्निंग करना है तो वहां पे एल्बो लगा के तो वहां पे टर्न कर देते हैं, तो हमारा सही क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है टी ज्वाइंट। टी ज्वाइंट कैसे होता है कि मान लीजिए एक इधर से पाइप आई है, एक इधर से पाइप आई है, और एक इधर ले जाना है। अब तीनों को जोड़ना है तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, टी लगा के ज्वाइंट कर देते हैं, तो ये हमारा टी वैसे है नहीं। दूसरा है शॉर्ट रेडियस एल्बो, यानी छोटा हमारा रेडियस इस टाइप का रहेगा और एल्बो लगा रहेगा, तो ऐसा रेडियस जैसे है नहीं। लॉन्ग भी रेडियस नहीं है कि हमारा बड़ा सा रेडियस बना है लगा है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये ऑप्शन क्या होगा हमारा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ पाइप फिटिंग, इस पाइप फिटिंग का नाम क्या है। टी ज्वाइंट, स्ट्रिक रिड्यूसर, रिड्यूसर टी ज्वाइंट, कंसेंट्रिक रिड्यूसर। देखिए अभी हम आपको बताए हैं, फिगर दिखाए हैं, बताए हैं कि क्या चीज है। तो देखिए हमारा ये पहले तो क्या चीज है, टी ज्वाइंट है, समझ जाइए, ठीक है, टी ज्वाइंट है, ठीक है। तो दूसरा बात क्या है कि रिड्यूसर टी ज्वाइंट है। देखिए थ्रेड कटा हुआ है ऑलरेडी, थ्रेड कटा हुआ है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, उसको कम या ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। एक आता है प्लेन, जो उसमें उसका सटाने वाला आता है, जो उसको क्या बोला जाता है, सुलेशन जैसे रहता है, उसको सट लगा के सटा देते हैं, उसमें थ्रेड नहीं कटी रहती है, लेकिन इसमें थ्रेड कटा हुआ है, तो ये रिड्यूस हो सकता है, कम या ज्यादा हो सकता है, तो ये सही क्या हो जाएगा, रिड्यूस टाइप। पहला टी टाइप, टी टाइप तो है लेकिन उसमें रिड्यूस भी लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा हमारा रिड्यूस टी टाइप, और एडजस्टिंग है नहीं, तो हमारा सही क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले चलते हैं, देखते हैं अगला क्या क्या। अगला देखिए कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पाइप फिटिंग, ये पाइप फिटिंग का नाम क्या है। कपलिंग, लॉन्ग निप्पल्स, स्ट्रिक रिड्यूसर। तो ये देखिए स्ट्रिक रिड्यूसर ही क्या चीज है, स्ट्रिक रिड्यूसर, समझ में आया। कपलिंग हमारा जो होता है, जो दोनों को हमारा पकड़ता है, ज्वाइंट करते हैं, कपलिंग, तो कपलिंग हमारा है नहीं। लॉन्ग निप्पल,
यानी जो हमारा निप्पल होता है, ठीक है, ऐसे हमारा लगा रहता है, ऊपर से घुमा ऐसे रहेगा, ठीक है। तो निप्पल लगा के हम क्या कर देते हैं, उसको बंद कर देते हैं ढक्कन से नुमा। तो तीसरा क्या है, एस्ट्रिक, और चौथा कॉन्सेंट्रिक रेड्यूसर। कॉन्सेंट्रिक रेड्यूसर नहीं, क्या चीज है, एस्ट्रिक रेड्यूसर है। समझ में आ गया? तो हमारा सही क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट अगला कह रहा है कि आंतरिक चूड़ियां वाले पाइप लाइन को बंद करने के लिए किस मानक पाइप फिटिंग का उपयोग किया जाता है। यानी आंतरिक, जो जिसमें आंतरिक चूड़ियां कटी रहती हैं, तो चूड़ियां वाले पाइप लाइन को बंद करने के लिए, जो जिसमें थ्रेड कटा हुआ है उसको बंद करने के लिए किस मानक पाइप का फिटिंग का उपयोग किया जाता है, बताइए। प्लग का। किसका? प्लग का। प्लग लगा के हम उसको क्या कर देते हैं, फिटिंग कर देते हैं। कैप लगाएंगे तो कैप से हमारा क्या होगा, वो बंद हो जाएगा, ऊपर से लगेगा वो बंद हो जाएगा, तो बंद हमको नहीं करना है। दूसरा क्या कह रहा है कि रेड्यूसर, रेड्यूसर जो होता है हमारा कम या अधिक करने के लिए लगाया जाता है, तो ये हमारा नहीं हो जाएगा। कपलिंग, कपलिंग जो होता है हमारा दोनों को पकड़ने के लिए, सपोर्ट करने के लिए हमारा लगाया जाता है कपलिंग। तो क्या हो जाएगा हमारा सही, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आंतरिक चूड़िया पाइप वाले पाइप लाइन को बंद करने के लिए क्या लगाए जाते हैं, प्लग लगाए जाते हैं। यानी जिसमें आंतरिक चूड़ियां कटी है उसमें प्लग लगा देंगे हमारा, तो वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। प्लग का मतलब दोनों साइड से थ्रेड लगा रहेगा और बीच में हमारा उसमें हेक्सागोनल नुमा बना रहेगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि which type of wrench is used for more than 50 mm diameter pipe to tight with heavy gripping। किस प्रकार के रिंच का उपयोग 50 mm से अधिक व्यास के मीटर पाइप के लिए मजबूत पकड़ के साथ कसने के लिए किया जाता है। यानी अगर 50 mm से अधिक है, 50 mm से अगर अधिक है तो किस पाइप का, अरे सॉरी, किस कसने के लिए जो रिंच लगाते हैं वो कौन सा रिंच होगा। देखिए स्ट्रैप रिंच, स्ट्रैप रिंच जो होता है हमारा छोटे वर्क के लिए करते हैं। दूसरा कह रहा है फुट पिन रिंच। देखिए फुट पिन जो होता है वो बिल्कुल छोटा होता है, और जो चेन पाइप होता है वो हमारा मोटे से मोटे पाइप को कस सकते हैं। जैसे कि हमारा अगर अधिक मोटा पाइप है तो उसमें चेन को खोल के हम अधिक कर सकते हैं, ठीक है, और कम है तो उसको थोड़ा कम कर सकते हैं। तो हमारा चेन पाइप के द्वारा 50 mm से अधिक को हम कर सकते हैं। चौथा कह रहा है स्टेनलेस पाइप रिंच। स्टेनलेस पाइप रिंच का यूज, स्टेल्सन पाइप रिंच का यूज नहीं किया जाता है 50 mm से अधिक के लिए। अगला देखते हैं क्या कह रहा है। अगला देखिए कह रहा है कि पाइप के जोड़ में, पाइप के जोड़ में भाग यक्ष का क्या नाम है। यानी जो पाइप जुड़ा हुआ है, ठीक है, उसमें यक्ष के रूप में जो पूछा है वो क्या है। देखिए पहला दिया है बाहरी पाइप, इसमें अंदरी और बाहरी पाइप दिया, तो ये हमारा बाहरी पाइप हो जाएगा। दूसरा कह रहा है हेम पैकिंग, दूसरा कह रहा है हेम पैकिंग, तो ये जो यक्ष के रूप में पूछा है क्या चीज है, हेम्प पैकिंग है। यानी जो हमारा पैक किया गया है हेम्प पैकिंग इसको बोलते हैं। किसको, इसको, ठीक है। दूसरा कह रहा है टेपर्ड मेल थ्रेड, यानी जो थ्रेड का मेल है वो कैसा है, टेपर्ड है, नहीं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा, चौथा कह रहा है कि पैरेलल फीमेल थ्रेड, यानी जो हमारा थ्रेड है पैरेलल है हमारा और फीमेल है। फीमेल समझ रहे हैं, जैसे हमारा मान लीजिए कुछ इस प्रकार का होता है जिसमें हमारा अंदर लगाया जाता है, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा सही ऑप्शन बी क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। अगला देखिए कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट यक्स, यानी यक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है उसका नाम पूछ रहा है। बताइए कौन सा नाम है यक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है। पहला कह रहा है बोनट, बोनट, तो बोनट हमारा ऊपर लगा पड़ा है, वो है नहीं। दूसरा कह रहा है पैकिंग, पहला गलत हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा गलत। पैकिंग, पैकिंग क्या होता है, जो हमारा उसके नीचे लगा है, जैसे कि हमारा ये देखिए बोनट लगा है, फिर उसके नीचे पैकिंग लगाया जाता है कि हमारा वो सटीक हो, जहाँ पे हमारा एयर न लीक हो।
चौथा कह रहा है ग्लैंड नट। देखिए ये हमारा जो नट दिख रहा है वो कैसा है, ग्लैंड नट है, तो वो हमारा पूछ नहीं रहा है। सही क्या हो जाएगा, डी शाफ्ट या स्पिंडल। देखिए ये स्पिंडल या शाफ्ट इसको बोल सकते हैं। देखिए स्पिंडल के नुमा है भी, देख के ही पता चल जा रहा है स्पिंडल के नुमा है भी, तो हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है यदि स्पिंडल लगातार घूम रहा है जिसे गेट वाल्व नहीं हो रहा है, इसको ठीक करने का उपाय क्या है। देखिए इसको ठीक करने का उपाय क्या है ये पूछ रहा है। यदि मान लीजिए स्पिंडल लगातार घूम रहा है, स्पिंडल मान लीजिए कंटिन्यूअसली घूम रहा है या जिसके गेट वाल्व नहीं हो रहा है, गेट वाल्व हमारा नहीं हो रहा है, इसे ठीक करने का उपाय क्या, वाल्व बदलने से वो ठीक नहीं होगा। क्या हमको चेंज क्या करना है, स्पिंडल लगातार घूम रहा है तो वाल्व से हमारा क्या मतलब है, तो हमारा वाल्व बदलने से नहीं। दूसरा है ग्लैंड नट को कस ले। ग्लैंड नट को अगर कसेंगे नहीं, जो पीछे लगा रहता है नल में, तो वो हमारा उससे ठीक नहीं होगा। तीसरा कह रहा है घिस चुके पार्ट को बदले, यानी जो देखिए लगातार स्पिंडल जो घूम रहा है, तो अगर घिस गया है उसको, तो उसको क्या कर दें, चेंज कर दें, ताकि हमारा जो उसमें दिक्कतें हैं वो क्या हो, ठीक हो जाए। चौथा हमारा गलत हो जाएगा। ग्रैंड पैकिंग को नवीनीकृत करें। अगर पैकिंग हमारा लगा है तो उसको नवीनीकृत करने से कोई मतलब नहीं है। जो पार्ट उसमें जो भी हमारा पार्ट हो, जैसे मान लीजिए अगर पैकिंग ही हो या फिर वाल्व हो, ग्लैंड नट, जो भी उसमें हमारा अगर घिसा हुआ है तो बदले। अगर वैसे ही है ठीक है अभी, तो उसको बदलने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका सही क्या होगा, सी आंसर सही है। अगले पे चलते हैं, देखते हैं अगला क्या कह रहा है। अगला देखिए कह रहा है कि विच टाइप ऑफ पाइप ज्वाइंट टेक ब्रांच एट 90 डिग्री। किस प्रकार का पाइप ज्वाइंट 90 डिग्री पर ब्रांच बनाता है। कपलिंग, टी ब्रांच, स्ट्रिक रिड्यूसर, कॉन्स्ट्रिक्ट रिड्यूसर। देखिए हमारा जो 90 डिग्री ब्रांच होता है, ठीक है, 90 डिग्री, वो किस प्रकार का पाइप ज्वाइंट पर ब्रांच बनाता है। देखिए कपलिंग हमारा ऑलरेडी ऐसे सीधा रहेगा तो उसमें हमारा लगाया जाता है, ठीक है, तो कपलिंग होगा नहीं। और स्ट्रिक रेड्यूसर अभी देखे हैं कि हमारा कैसा था, सीधा सीधा था बिल्कुल, उसमें लगा था स्ट्रिक रेड्यूसर, तो हमारा सीधा सीधा था, उसमें थ्रेड लगा था। और कॉन्स्ट्रिक्ट रेड्यूसर हमारा होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, टी ब्रांच। देखिए टी ब्रांच हमारा ऑलरेडी ऐसे लगा रहता है, ठीक है, ऐसे टी ब्रांच रहता है, तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हमारा बन जाएगा। समझ में आ गया, तो क्या वहां पे 90 डिग्री बनता है, तो किस प्रकार का हमारा हो जाएगा, टी ब्रांच सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चले, देखते हैं अगला क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है कि प्लम्बर टूल का नाम क्या है। प्लम्बर टूल का नाम क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लम्बर टूल टू असेंबलिंग और डिसमेंटल पाइप ऑफ 50 mm टू 150 mm। अगर मान लीजिए 50 से 150 mm डायमीटर का अगर हमें पाइप रिंच जो है यूज कर रहे हैं, तो उस प्लम्बर टूल का नाम क्या है, ये हमको क्या करना है, बताना है। फटाफट बताइए, अभी बताएं पहले ही। मान लीजिए अगर 50 mm से अधिक करना है तो फटाफट बताइए। स्ट्रेंच रिंच कैसा होता है, अरे जो चेन पाइप की जैसे ही होता है, लेकिन वो हमारा थोड़ा अलग होता है, उसमें चेन नहीं लगा रहता है, बस इतना जान लीजिए। तो स्ट्रेप रिंच हमारा होगा नहीं। और 50 mm से अधिक के लिए क्या यूज करते हैं हम, चेन पाइप रिंच यूज करते हैं। और स्टील सन पाइप का रिंच जो होता है, ये हमारे दोनों छोटे वर्क पीस के लिए यूज होता है। तो हमारा छोटा वर्क हो जाएगा, तो हमारा प्लम्बरिंग में जो पाइप ज्यादा मोटी होती है, तो वहां पे हमारा बड़ा साइज का जो रिंच होगा उसको क्या कहा जाता है, चेन पाइप रिंच, प्लम्बर पाइप के लिए यूज होता है। तो क्या होगा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं अगला क्या कह रहा है। देखिए अगला कह रहा है कि हमारा पाइपलाइन प्रतीक का नाम क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ पाइपलाइन सिंबल। यानी ये जो सिंबल बना है, ठीक है, इस पाइप लाइन का क्या है। देखिए पहला कह रहा है सॉकेट, प्लग या टोपी, यूनिक स्क्रूड, या फिर रेड्यूस कंसेंट्रिक। देखिए सॉकेट जो होता है हमारा कैसा लगा होता है, सॉकेट एक दो मान लीजिए है इसको,
ज्वाइंट करना है तो वहां पे हम सॉकेट लगा देते हैं, हमारा ज्वाइंट करके हमारा एक्स्ट्रा और जोड़ के बढ़ा दिया जाता है, तो सॉकेट हमारा होगा नहीं। प्लग या टोपी, प्लग या टोपी किस लिए लगाया जाता है? लॉक के लिए। देखेंगे कि जैसे मान लीजिए घर कभी बन रहा है तो अभी हमारा टंकी वगैरह नहीं लगा है, तो उसमें बंद कर पाइप फिट करके उसको लॉक करके वैसे छोड़ दिया जाता है कि पानी हमारा अभी नहीं आया, जब इसको हम यहाँ पे हमारा अगर चालू करना रहेगा तो यहाँ पे हम नल का लगा देंगे, तो नल लगा देंगे तो वहाँ पे हमारा क्या होता है, तब तक बंद करने के लिए जो लगा रहता है उसी को हम क्या बोलते हैं? प्लग या टोपी बोलते हैं। तो ये ऐसा है नहीं। यूनियन स्क्रू, यूनियन स्क्रू जो छोटा होता है हमारा लगा रहता है स्क्रू, उसको बंद करने के लिए, वो है नहीं। क्या चीज हमारा? रिड्यूस कंसेंट्रेटिक, कंसेंट्रेटिक, ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला कह रहा है व्हाट इज द टाइप ऑफ विजुअल पाइप इंस्पेक्शन एट 30 डिग्री एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ विजन एंड सरफेस, विजन एंड सरफेस यानी दृष्टि और सतह के विमान के बीच, दृष्टि और सतह के विमान के बीच 30 डिग्री कोण पर दृश्य पाइप निरीक्षण किस प्रकार का है? दृश्य पाइप निरीक्षण किस प्रकार का है, ठीक है, यानी जो दृष्टि और सतह से विमान के 30 डिग्री कोण पर दृश्य पाइप पूछ रहा है, तो हमारा किस प्रकार होता है? वर्टिकल होता है। 30 डिग्री पे हमारा कैसा होता है? वर्टिकल, सॉरी, प्रत्यक्ष दृष्टि, प्रत्यक्ष दृश्य परीक्षण किस प्रकार होता है? प्रत्यक्ष दृष्टि परीक्षण होता है, दूरस्थ दृश्य परीक्षण नहीं होगा। ये सॉरी, ये गलत हो जाएगा, पारभासी दृश्य परीक्षण, पारभासी मतलब आर पार जो, वो हमारा नहीं होगा। पारदर्शी दृश्य यानी आर पार जो दिखता है वो पारदर्शी हो गया, तो ऐसा हमारा नहीं होगा, प्रत्यक्ष दृश्य होगा। कैसा होगा? प्रत्यक्ष दृश्य। अगला देखते हैं क्या। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पाइपलाइन में कंसंट्रेट, पाइपलाइन में कंसंट्रिक रिड्यूसर कहाँ उपयोग होता है? वेयर कंसंट्रिक रिड्यूसर इज यूज्ड इन पाइपलाइन, यानी जो पाइपलाइन होता है उसमें कंसंट्रिक, कंसंट्रिक रिड्यूसर कहाँ पे यूज होता है? स्ट्रेट के लिए, सॉरी वर्टिकल के लिए, अभी बताएं पहले ही किसके लिए यूज होता है? वर्टिकल के लिए। तो हॉरिजॉन्टल के लिए हमारा क्या होता है? पाइप, सॉरी, हॉरिजॉन्टल के लिए हमारा यूज नहीं होता है। हॉरिजॉन्टल के लिए हम कपलिंग लगाते हैं। दबाव कम करना, दबाव कम करने के लिए हम रिड्यूसर लगाते हैं कि वहां पे हमारा रिड्यूस करना है, कम या अधिक करना है। प्रवाह दिशा को चलाएं, यानी अगर दिशा चेंजिंग करना है तो हमारा वहां पे एक लॉकिंग वाल्व होता है जिसको हम उसकी दिशा क्या कर देते हैं? बदल देते हैं। जैसे हमारा मोटर के पास लगा होता है, अगर हमें ऊपर लेके जाना है तो वहां से हम बंद कर देंगे नल का, तो हमारा ऊपर जाना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। या फिर टंकी के पास लगा रहता है तो टंकी से अगर बंद कर देते हैं तो हमारा नीचे आना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। दूसरे अगर दिशा में हमको फ्लो कराना है तो वहां पे हमारा चला जाता है, तो उसको हम कहते हैं, तो हमारा सही क्या हो जाएगा? वर्टिकल हो जाएगा। अगला देखिए क्या कह रहा है। अगला देखिए यक्ष के रूप में चिन्हित भाग पूछा है। यक्ष के रूप में क्या कह रहा है? चिन्हित भाग पूछा है। पानी नल, ये क्या चीज है? हमारा नल है। देखिए पहला कह रहा है हैंडल, हमारा देखिए ये स्पिंडल है और ये हैंडल है, इसी पे तो हम पकड़ के उसको घुमाते हैं, बंद चालू जो भी करते हैं, तो हैंडल हमारा होगा नहीं। दूसरा कह रहा है बोनेट, बोनट, बोनट जो है हमारा उसके नीचे जो लगा है बोनट, नीचे नट लगा है, ठीक है, तो वो हमारा बोनट हो गया। ग्लैंड नट, ठीक है, जैसे इसको हम कसते हैं, ये हमारा नट लगा है उसमें हमारा कसा जाता है तो उसको क्या कहते हैं? ग्लैंड नट। तो हमारा ग्लैंड नट वो पूछा नहीं है। ये क्या कह रहे हैं? वाल्व सीट, यानी जो हमारा ये सीट है वो वाल्व में लगी है, उसको क्या कहते हैं? वाल्व सीट। यानी एक्स के रूप में जो हमारा पूछा है क्या चीज है? वाल्व सीट। क्लियर है ये ऑप्शन चारों? चले अगले पे, चलिए अगले पे चलते हैं, देखते हैं अगला क्या कह रहा है। अगला देखिए कह रहा है केवल एक ही दिशा में द्रव को प्रवाह अनुमति देने के लिए किस वाल्व का उपयोग किया जाता है? देखिए एक ही दिशा में, एक ही डायरेक्शन में हमको अगर फ्लो कराना है तो कौन सा हम वाल्व यूज करेंगे? बताइए। देखिए प्लग तक, प्लग तक हमारा किस लिए होता है? लॉक के लिए होता है। नीडल वाल्व, नीडल वाल्व हम अगर लगा दें तो वहां पे पतला यूज होगा, पतले जगह पे, और उसको वाल्व को हम बंद करने के लिए लगाते हैं। और नॉन रिटर्न वाल्व जो होगा उसका नाम से यह स्पष्ट है कि नॉन रिटर्न वाल्व, यानी तो जाएगा तो लेकिन रिटर्न नहीं आएगा, तो हमारा सही क्या हो जाएगा? नॉन रिटर्न वाल्व।
प्रेशर रेगुलेटर वाल्व हमारा होगा नहीं, क्योंकि ये हमारा प्रेशर रेगुलेटर प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। सी क्या होगा हमारा, सही हो जाएगा। अगले पे चले, चलिए अगला देखते क्या कह रहा है। अगला देखिए कह रहा है फिनिश्ड ट्यूबुलर सतह पर किस प्रकार के रिंच का उपयोग किया जाता है। यानी जो सतह फिनिश कर दिया गया है, ट्यूबुलर है सतह, जो फिनिश ट्यूबुलर है उस पे किस प्रकार का रिंच हम यूज करेंगे। स्ट्रेप रिंच यूज करेंगे, ताकि हमारा उस पे जो है कोई भी स्क्रैच वगैरह या दाग धब्बे हमारे उस पे न पड़े। फुट पाइप रिंच, अगर फुट पाइप रिंच करेंगे तो हमारा उस पे दागी पड़ जाएगा। चेन पाइप रिंच अगर हम लगा के उसको कसते हैं तो उस पे देखेंगे थोड़ी थोड़ी उसकी सतह जो है कट जाएगी। स्टेनलेस पाइप रिंच का, स्टेल्सन पाइप रिंच का यूज नहीं कर सकते हैं। डी क्या होगा, अरे सॉरी ए क्या होगा हमारा, सही हो जाएगा। अगला चले, अगला देखिए फिगर है, यक्स के रूप में पूछा है। ये फिगर हमको लग रहा है आपको बताए भी हैं, बताइए फटाफट इसका आंसर। यक्स के रूप में चिन्हित भाग पूछ रहा है, बताइए। चलिए देखिए, पहला दिया है कटर व्हील, दूसरा कह रहा है एडजस्टिंग स्क्रू, गाइड रोलर, हैंड लीवर। देखिए हैंड लीवर, ये हमारा लीवर जो लगा है वो क्या है, हैंड लीवर है, समझ में आ गया। तो ये हमारा पूछा नहीं है। गाइड रोलर, देखिए ये जो दो रोलर लगे हैं वो क्या करने के लिए, गाइड करने के लिए लगे पड़े हैं, वो हमारा पूछा नहीं है। ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। एडजस्टिंग स्क्रू, इस स्क्रू को हम घूमेगा तो वो क्या होगा, एडजस्ट करेगा, हमारा कम या ज्यादा एडजस्ट करने के लिए जो भी रहेगा उसको करेगा। पहला क्या है, कटर व्हील, कटर व्हील हमारा सही हो जाएगा। देखिए इसके द्वारा हम क्या करते हैं, इसको एडजस्ट करेंगे और कटर का हमारा वहां पे काम करेगा। तो ये ऑप्शन क्या होगा हमारा, सही हो जाएगा। अगले चलते हैं, देखते हैं अगला क्या कह रहा है। अगला देखिए कह रहा है कि पाइप वाइज कितने मिलीमीटर व्यास के पाइपों को पकड़ने की क्षमता रखता है। देखिए यानी जो पाइप वाइज होता है, समझ में आ गया, जो पाइप वाइज होता है वो कितने मोटे पाइपों को हमारा पकड़ सकता है, कितने जो मोटी पाइप होगी उसको पकड़ सकता है। तो देखिए 68, 65, 63, 72। देखिए 68 जो है वो बहुत मोटा हो जाएगा, 65 भी है हमारा अधिक हो जाएगा। अधिक से अधिक वो कितना पकड़ सकता है, 63 के पाइप को पकड़ सकता है, ना कि 72, ना कि हमारा 65, ना कि 68। ये हमारी अधिक जो मोटाई हो जाएगी उसकी, उसको हमारा नहीं पकड़ सकता है। कितने तक पकड़ सकता है, 63 तक। अगला देखते हैं क्या कह रहा है। अगला देखिए फिगर है और पूछ रहा है फिगर, व्हाट इज द टाइप ऑफ रिंच, यानी इस रिंच का नाम क्या है। देखिए फुटप्रिंट रिंच नहीं है, स्ट्रेप रिंच है, चेन पाइप रिंच आपको दिखा बताए हैं। हमारा कुछ इस प्रकार से रहता है, जैसे मान लीजिए ये हमारा इसमें कुछ लगा रहेगा, फिर इसमें हमारा ऐसे करके चैन लगा रहेगा, इसको चैन को हम लगाएंगे कसेंगे। तो चैन पाइप हमारा है नहीं, फुटरिंग रिंच है नहीं, पाइप रिंच है नहीं। पाइप रिंच हमारा चैन के जैसे लगा रहता है, बस इसमें हमारा ऐसे एफ नुमा बना रहेगा, ठीक है। अब इसको ऐसे एक इसमें लगा रहेगा और इसको हम इससे कस देंगे, तो हमारा उसका देखे भी हैं आप लोग, देखे भी होंगे, तो वो हमारा हो जाएगा। तो हमारा वो है नहीं, ये क्या चीज है, स्ट्रेप रिंच है। बी ऑप्शन क्या होगा हमारा, सही हो जाएगा। अगला चलते हैं, अगला देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए अगला कह रहा है कि चेन रिंच के साथ उपयोग किए जाने वाले पाइप का न्यूनतम व्यास क्या है। यानी जो चेन के साथ पाइप यूज किया जाता है उसका न्यूनतम व्यास क्या होता है, ठीक है। यानी न्यूनतम व्यास जो होता है चेन पाइप का वो कितना होता है। तो हमारा जो 50 होता है वो उसका न्यूनतम होता है। न्यूनतम यानी मिनिमम जो होते हैं, इसकी साइज डायमीटर होती है वो हमारा उतना होता है। 30 नहीं, ये इतना जो है वो छोटा हो जाएगा, बहुत ये छोटे हैं, 50 30 45 ये छोटे हो जाएंगे। चेन पाइप रेंज के साथ हमारा 50 से, देखिए बताए भी है 50 से अधिक हमेशा के लिए यूज किया जाता है वो, ठीक है। अगले चलते हैं, देखते हैं अगला क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि पाइप डाई द्वारा काटे जाने वाले बाहरी पाइप थ्रेड की सीमा क्या होगी। बाहरी पाइप थ्रेड की सीमा क्या होगी, 1/4 टू 4, ठीक है। क्या होगा, 1/4 टू 4, सही।
ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले पे चलते हैं, देखते हैं अगला क्या कह रहा है। अगला देखिए, फिर आपके फिगर सामने फिगर है और फिगर में क्या पूछ रहा है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग। और ये देखिए है क्या चीज है, देखिए अभी बता रहे थे पाइप रिंच और चेन पाइप रिंच। देखिए इसका नाम है हमारा पाइप रिंच है, पहले आप जान लीजिए ये नाम इसका क्या है, पाइप रिंच है। ठीक है, और इसी प्रकार ये हमारा चेन पाइप ये नहीं लगा रहेगा, हमारा क्या लगा रहेगा, उसके जगह पे चेन लगा रहेगा। तो पहला कह रहा है पीवेट, पहला कह रहा है पीवेट, पीवेट हमारा ये है, पीवेट हमारा है। दूसरा कह रहा है स्प्रिंग, दूसरा कह रहा है स्प्रिंग, इसमें हमारा एक नीचे अंदर स्प्रिंग लगा रहता है, तो वो हमारा पूछा नहीं है। मूवेबल जॉ, मूवेबल जॉ हमारा कौन सा है, ये वाला जो जॉ है हमारा क्या करता है, मूव करता है। ठीक है, तो हमारा सही क्या हो जाएगा, डी एडजस्टिंग नट। ये क्या चीज है, एडजस्टिंग नट। एडजस्टिंग नट का मतलब ये है कि अगर उसको हमें एडजस्ट करना है, अगर अधिक करना है या फिर ज्यादा करना है, तो उसके द्वारा हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसको घुमाएंगे तो आगे या पीछे मूव करेगा वो। ठीक है, हमारा क्या होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि पाइप के प्रवाह की दिशा को मोड़ने के लिए किस पाइप फिटिंग का उपयोग किया जाता है। देखिए अगर पाइप की दिशा सीधा है, अगर उसको हमको टर्न करना है, तो वहां पे हम क्या करते हैं। ठीक है, अभी आपको बताए थे कि 90 डिग्री या फिर हमको 45 डिग्री पे घुमाना है, तो हम क्या करते हैं, वहां पे क्या लगाया जाता है, एल्बो लगा रहता है। एल्बो का हमारा या फिर 90 डिग्री या फिर 45 डिग्री पे उसको घुमाते हैं। तो हमें अगर उसको दिशा चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, एल्बो लगा के उसको हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। अगर प्लग लगाएंगे तो हमारा बंद हो जाएगा, यूनियन लगाएंगे नहीं, कपलिंग भी हम नहीं लगा सकते हैं, ज्वाइंट के लिए लगाते हैं। लेकिन हमारा एल्बो जो है क्या करने के लिए लगाया जाता है, दिशा को परिवर्तन करने के लिए लगाया जाता है। देखिए अगला कह रहा है कि किस पाइप फिटिंग में 90 डिग्री और शाखाएं व्यास में समान हो सकती है। तो टी ज्वाइंट, टी ज्वाइंट में हमारा क्या होता है, 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री कैसे, देखिए हमारा टी ज्वाइंट कैसे होता है, ये हमारा क्या होता है, 90 डिग्री। एल्बो जो होता है हमारा कितना होता है, 45 होता है। मान लीजिए एल्बो हमारा इसे टर्न किया रहता है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, 45 डिग्री पे हो जाता है। कपलिंग और यूनी ज्वाइंट हमारा नहीं होगा, तो इसका सही क्या हो जाएगा, हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आ गया। अगला देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए यह पाइप फिटिंग क्या है, पहला क्या है, रिड्यूसर निप्पल कैप प्लग। देखिए पूछ रहा है कि ये रिड्यूसिंग पाइप क्या है। देखिए पहला कह रहा है रिड्यूसर, रिड्यूसर जो है हमारा ऊपर उसको रिड्यूसर लॉक घुमाने के लिए स्पेस लगा रहता है, उसमें दिया रहता है पकड़ने के लिए। रिड्यूसर है ना, निप्पल जो हमारा होता है उसको ऊपर से बंद करने के लिए लगा देते हैं, तो हमारे ये होगा नहीं दोनों। कैप, ये क्या चीज है, कैप है। प्लग जो है ऐसा ही रहेगा हमारा, आगे की नुमा ये थ्रेड कटा रहेगा, थोड़ा सा आगे निप्पल नुमा निकला रहेगा। ठीक है, तो हमारा प्लग वो होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सी हमारा कैप, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। उसको देखिए थ्रेड लगा है, ऊपर से हम कस देंगे वो बंद हो जाएगा। देखिए रिड्यूसर, ये क्या चीज है, हमारा रिड्यूसर है। यह पाइप फिटिंग क्या है, हमारा रिड्यूसर है। कैप्स आप देख लिए, कैप्स कैसा होता है, प्लग भी बता दिए कैसा होता है। तो कैप्स और प्लग हमारा होता नहीं, प्लग जो हमारा उसमें हेक्सागोनल नुमा या फिर स्क्वायर नुमा हमारा उस पर लगा बना रहेगा उसको कसने के लिए। ठीक है, ये क्या कपलिंग हमारा है नहीं, क्या चीज है हमारा, रिड्यूसर है। क्या चीज है, रिड्यूसर। ठीक है, रिड्यूसर और पीछे क्या था, कैप्स। दोनों में पता चल गया आंसर, दोनों कंफर्म है। ठीक है, चलिए अगले पे चलते हैं। अगला कह रहा है कि प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए किस वाल्व का उपयोग किया जाता है और इसे केवल खुला या बंद स्थिति में रखा जाता। यानी मान लीजिए अगर उसको दिशा, क्या कह रहा है, दिशा को नियंत्रित करना है, प्रवाह को नियंत्रित करना है, समझ में आ रहा है, तो किस वाल्व का उपयोग किया जाता है। तो गेट वाल्व जो होता है उसका उपयोग हम लोग करते हैं। क्या, गेट वाल्व। ग्लोब वाल्व होता नहीं, नीडल जो होता है हमारा पतले के लिए, नॉन नीडल हमारा होता है। नॉन नीडल का मतलब ये होता है कि हमारा एक दिशा में फ्लो करेगा, दूसरी दिशा में रिटर्न वो बैक नहीं आ सकता है। नीडल वाल्व होगा नहीं पतला के लिए, ग्लोबल, अरे सॉरी ग्लोब वाल्व हमारा होगा नहीं।
तो ए ऑप्शन क्या होगा आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि यूनिवर्सल कपलिंग का उपयोग कहाँ किया जाता है, वेयर यूनिवर्सल कपलिंग इज यूज, यानी यूनिवर्सल कपलिंग जो होता है उसका यूज कहाँ करते हैं। ठीक है, कहाँ पे किया जाता है उसका यूज, ऑटोमोबाइल वाहन में यूनिवर्सल कपलिंग का यूज होता है। देखेंगे कभी ऑटोमोबाइल को तो कपलिंग कहेंगे सब खराब हो गया है, कपलिंग यानी वो देखिए छोड़ता पकड़ता रहता है, छोड़ने पकड़ कपलिंग का ऐसे काम रहता है, पकड़ना उसको ऐसे पंपिंग जैसे चलता रहता है। तो ऑटोमोबाइल वाहन में लगा रहता है, कपड़े मिल में नहीं लगता है, इंजीनियरिंग भारी मशीनों में नहीं लगा रहता है, उसमें कंप्रेसर वगैरह लगा रहता है। ठीक है, लार्ज एंगल ड्राइव में नहीं लगा रहता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या होगा आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि वाहन प्रोपेलर शाफ्ट पर किस प्रकार के कपलिंग का उपयोग किया जाता है। तो उसमें शाफ्ट में जो यूज किया जाता है यूनिवर्सल कपलिंग का यूज किया जाता है। कौन सी कपलिंग, यूनिवर्सल कपलिंग। टैप कपलिंग स्प्लिट कपलिंग हमारा होगा नहीं, स्प्लिट कपलिंग आपको दिखाए थे हाफ वाला, और प्लेट कपलिंग हमारा ऐसे सादा नुमा रहता है, तो वहां पे यूज नहीं होता है। क्या यूज किया जाता है, यूनिवर्सल, थोड़ा उसको अच्छे से हमारा पकड़ के बनाए रखे, वहां पे हमारा यूनिवर्सल हो जाएगा। अगले पे चलते हैं, देखते हैं अगला क्या कह रहा है। अगला कह रहा है लॉन्ग रेडियल एल्बो के लिए त्रिज्या साइज क्या है, यानी जो लंबा है एल्बो उसके लिए त्रिज्या साइज पूछ रहा है, क्या होगा। तो पाइप के बोर के 1/2 टाइम क्या हो जाएगा, पाइप के बोर के 1 मतलब यानी हाफ, एक का आधा। ठीक है, तो हमारा सही बी ऑप्शन हो जाएगा। बोर की पाइप के बराबर अगर रखेंगे तो हमारा उसमें नहीं हो जाएगा, नहीं उसमें फिट होगा, उसमें बैठ नहीं सकता। पाइप की बोर के 3 टाइम अगर उसको अधिक कर देंगे तो हमारा वो नहीं बैठेगा। पार की बोर पे अगर 2 अधिक रहेगा तो भी हमारा नहीं फिटिंग होगा, अगर हाफ रहेगा उसका आधा रहेगा तो आसानी से उसमें फिट हो जाएगा। अगले को देखते हैं क्या कर रहा है। अगला कह रहा है 60 रेडियस एल्बो के लिए त्रिज्या साइज क्या है, यानी अगर छोटा रेडियस एल्बो है तो उसके लिए त्रिज्या साइज क्या है, बोर के पाइप के बराबर रहेगा। अगर मान लीजिए हमारा छोटा है तो क्या होगा, बोर के पाइप के बराबर होगा। अभी देखिए पीछे वाले क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, अगर लॉन्ग है तो ये छोटा के लिए हमारा बोर के पाइप के बराबर रहना चाहिए, अगर बड़ा है तो क्या होना चाहिए, उसका हाफ होना चाहिए। 1/2 का देखिए है, तो ये हमारा पीछे ही पड़ चुके हैं। अब पाइप के बोर के 3 टाइम अगर अधिक करेंगे तो हमारा नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि किसका उपयोग पाइपलाइन को 45 डिग्री मोड़ने के लिए किया जाता है। देखिए एल्बो कपलिंग रिड्यूसर ब्रांच, रिड्यूसर देखे ही है, गोल सा था, वो हमारा हो ही नहीं सकता है, ब्रांच हमारा होगा नहीं, दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। कपलिंग हमारा सीधा लगा रहता है। ठीक है, कपलिंग को हमारा कैसा सीधा रहेगा, वो हमारा होगा नहीं। क्या चीज होगा, एल्बो होगा। क्या होगा, एल्बो। एल्बो जो हमारा कैसा रहता है, 45 डिग्री पे घुमा रहता है। समझ में आ गया, तो ये ऑप्शन क्या होगा, अगले देखते हैं क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि विभिन्न व्यास के पाइप लाइन को जोड़ने के लिए किस मानक फिटिंग का उपयोग किया जाता है। मान लीजिए अलग अलग प्रकार की पाइप लाइन है तो उसको फिटिंग करने के लिए जोड़ना है अगर, तो हम क्या वहां पे यूज करेंगे, क्या वहां पे यूज करेंगे, रिड्यूसर। अभी देखें फिगर रिड्यूसर का, उसमें थ्रेड नुमा कटा था, उसको हम लगाएंगे, फिर पीछे से एक लगा के हम उसमें ज्वाइन करके उसमें अधिक बढ़ा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा रिड्यूसर। कैप जो हमारा ऊपर से देखे थे थ्रेड था उसमें बंद करने के लिए लगा था, प्लग हमारा बंद करने के लिए ये होता है, कपलिंग हमारा नहीं होगा। डी सी ऑप्शन क्या होगा आपका सही हो जाएगा। अगले पे चलते हैं, देखते हैं अगला क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि बाहरी थ्रेड के 2 पाइपों को जोड़ने के लिए पाइपलाइन में किस प्रकार की फिटिंग का उपयोग किया जाता है। यानी बाहरी थ्रेड, अगर बाहर पाइप के अगर थ्रेड कटा है, अंदर नहीं कटा है, तो उसके 2 पाइपों को जोड़ने के लिए पाइपलाइन में किस प्रकार की फिटिंग का उपयोग किया जाता है, बताइए बताइए।
रिड्यूसर तो हमारा उसके लिए लगा जाता है, पीछे तो अभी पढ़े हैं। यहाँ पे यूज करेंगे हम कपलिंग, रिड्यूसर होगा नहीं, रिड्यूसर भी बेसिक देखें बताएं, कैप हमारा बंद हो जाएगा, निप्पल हमारा नहीं होगा, ठीक है। तो सही क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या कर रहे हैं। अगला कह रहा है कि बंद होने के बाद भी नल से पानी टपकने का क्या कारण है। बंद होने के बाद अगर मान लीजिए नल बंद हो चुका है, फिर भी हमारा क्या कर रहा है, पानी गिर रहा है, तो उसमें हमारा क्या, उसमें दिक्कत हो सकता है, कारण क्या हो सकता है, रीजन क्या हो सकता है। पहला कह रहा है दोषपूर्ण वाशर, स्पिंडल थ्रेड घिस जाना। देखिए घिस जाएगा तो हमारा पानी नहीं छुएगा, बंद हो जाएगा, फिर भी स्पिंडल का मुड़ जाना, अगर स्पिंडल मुड़ा हुआ है तो भी हमारा बंद हो चुका है, बंद हो चुका है। उसके बाद पूछा है ढीला वाशर, ढीला वाल्व, अगर वाल्व ढीला है तो हमारा नहीं, वो तो हमारा अगर वाल्व ढीला है तो हमारा कसाएगा ही नहीं, तो हमारे क्या हो जाएगा, ये तीनों गलत हो जाएंगे। सही क्या हो जाएगा, दोषपूर्ण वाशर, अगर जो वाशर लगा है वो क्या है, डिफेक्टिव वाशर, सही वाशर नहीं लगा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। अगले पे चलते हैं, देखते हैं अगला क्या कह रहे हैं। अगला कह रहा है कि व्हाट इज लाउड नॉइस इन द टैप इंटरनेट ऑन, यानी क्या चालू होने पर नल से तेज आवाज होती है। यानी अगर चालू होने पर नल से तेज आवाज होती है, जब नल चालू करते हैं तो क्या आवाज तेज होती है नल से। पहला कह रहा है स्पिंडल झुकी होना, अगर स्पिंडल झुकी होगा तो हमारा आवाज तेज होगा नहीं। दूसरा कह रहा है कि स्पिंडल थ्रेड घिस जाना, घिस जाएगा तो हमारा आवाज नहीं करेगा। स्टॉपिंग बॉक्स पैकिंग का सूख जाना, नहीं, सूखने से हमारा उस पर आवाज नहीं आता है कोई भी। स्पिंडल पर वाल्व ढीला होना, अगर ढीला है वाल्व तो हमारा वहां पे क्या आवाज आने लगता है। समझ में आ गया, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। चले अगले पे, ठीक है। अगला देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए तो हमारा पाइप फिटिंग से जितने मॉक टेस्ट के क्वेश्चन थे उसको हमने समाप्त कर दिए, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये पूरा क्वेश्चन इसमें समझ में आया होगा। अगर जो भी समझ में नहीं आया होगा कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, जो भी दिक्कतें हों हमें इन्फॉर्म करिए मैसेज के थ्रू, हम आपका जो भी दिक्कतें रहेंगी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे, समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मैं एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।